अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जुनैद जमशेद। एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। तो आज हम ग्राफ्ट से रिलेटेड बात करेंगे। ग्राफ्ट में क्या क्या मुश्किलात आ जाती हैं, तो आज हम इससे रिलेटेड कुछ डिस्कस करेंगे। जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, एक स्टॉक हमारे पास मौजूद है, एक सक्सेसफुली ग्राफ्ट हमारे पास मौजूद है। तो इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। सबसे पहले तो मैं आपको वो बता देता हूँ, लेकिन पहले हम इसकी कंडीशन देख लेते हैं। ये हमारा स्टॉक बिल्कुल हेल्दी है और ये हमारा स्क्रीन भी बिल्कुल हेल्दी है। तो जब आप लोग कोई भी ग्राफ्ट कर रहे होते हैं तो इस बात का हमें ख्याल रखना होता है कि जब भी हम ग्राफ्ट कर रहे हैं तो इसका जो स्टॉक है और स्क्रीन है, इनका सेंटर वेस्कुलर टिश्यू जो है वो आपस में जॉइंट हो जाए। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि हमने इस बात का ख्याल रखना होता है कि इसको 6 हफ्ते तक बिल्कुल ऊपर से पानी ना लगे। ग्राफ्ट हो गया, सक्सेसफुली हो गया। अब इसको हमने 6 हफ्ते तक बिल्कुल ऊपर से पानी नहीं लगने देना है। अगर ऊपर से ज़रा सा भी पानी लग जाएगा तो ये गलना शुरू हो जाता है। तो बास टाइम हम लोग ख्याल नहीं करते और उस स्टॉक को ऊपर से पानी डालते हैं। जब ऊपर से पानी डालते हैं तो इसके बीच में कहीं से अगर वाटर चला गया तो ये जो प्लांट ग्राफ्ट हुआ ये ख़राब हो जाता है। तो एक तो सेफ्टी प्रिकॉशंस ये है कि आपने इसको पानी डालने का बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होकर पानी डालना है। इसके ऊपर से पानी ना लगे 6 हफ्ते तक। जब स्टॉक मैच्योर हो जाएगा तो आप इसको ऊपर से पानी डाल सकते हैं, लेकिन जब तक आपने इसका ख्याल करना है। हम स्टॉक तो ग्राफ्ट कर लेते हैं, हम ग्राफ्टिंग तो कर लेते हैं बहुत आसानी से, लेकिन उसका ख्याल नहीं रखते, इस वजह से ये मर जाते हैं। तो हमने साथ साथ इनका ख्याल भी करना होता है। तो अब इस प्लांट की इंटरेस्टिंग जो स्टोरी है वो आपको सुना देता हूँ। ये दूसरे स्टॉक के ऊपर ग्राफ्ट हुआ था। ये स्क्रीन जो है दूसरे स्टॉक के ऊपर ग्राफ्ट हुआ था। तो बिल्लियों ने उस पर हमला कर दिया और वो टूट गया। तो टूटने के बाद इसको अभी हमने दूसरे स्टॉक के ऊपर ग्राफ्ट किया है और इसकी आप हेल्थ देख सकते हैं। इसको तकरीबन 3 माह हो गए हैं और इसके ऊपर अभी भी ये जो ग्राफ्टिंग के थ्रेड्स हैं लगे हुए हैं, धागे लगे हुए हैं। तो ये रीग्राफ्ट किया था हमने, दोबारा इसको ग्राफ्ट किया था और इसकी हेल्थ हम लोग देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। तो अब हम वो प्लांट देखेंगे जिसके ऊपर हमने इसको ग्राफ्ट किया था पहले। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, अगर हम ऊपर नज़र डालें यहाँ पे बिल्लियों ने इस प्लांट को डैमेज कर दिया था, तो ये ऊपर से टूट गया था हमारा जो स्क्रीन था। तो इसको हमने दोबारा अभी ग्राफ्ट किया है। आप ये ऊपर एक प्लांट और देख सकते हैं, इसको हमने ग्राफ्ट किया था। ये दोनों प्लांट तकरीबन हमने सेम डे में ग्राफ्ट किए थे और ये प्लांट अगर मैं देखूं तो ये अभी भी अलाइव है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं श्रिंक कर रहा है। इसकी कंडीशन कुछ अच्छी नहीं है। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी सबसे पहली वजह तो यही है कि इसका जो सेंटर वेस्कुलर टिश्यू है वो सही से जॉइंट नहीं हुआ। ये साइड से जॉइंट हो गया है, इसको फीड नहीं मिल रहा। तो ये ज़िंदा तो है, लेकिन इसकी कंडीशन ऐसी है, ना ये ज़िंदा है और ना ये मरा हुआ है। अगर आप लोग देखें तो आज हम इसको काट के इसके लिए हम दूसरे स्टॉक का इंतखाब करेंगे और इसको रीग्राफ्ट करेंगे। इसके लिए जो हमने स्टॉक सेलेक्ट किया है वो ये स्टॉक है। इसको भी एक हैवी स्टॉक के ऊपर हम ग्राफ्ट करेंगे, थोड़ा मोटा हो, हेल्दी हो और ग्रोथ करता हो। तो इसको हम काट के इसकी कंडीशन देखते हैं, क्या कंडीशन है इसकी। तकरीबन ये 1 साल से इसके ऊपर लगा हुआ है और ये बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर रहा। तो हम लोग देख सकते हैं तो जो इसका सेंटर टिश्यू है ये बिल्कुल भी जॉइन नहीं हुआ था, तो इसको फीड नहीं मिल रही थी। जैसा कि नाज़रीन मैंने आप लोगों को बताया था, जब प्लांट का सेंटर वेस्कुलर टिश्यू नहीं जॉइंट होता तो ये ग्रोथ पे नहीं होते, बिल्कुल ये श्रिंक होने लग जाते हैं। लाइफ तो होते हैं पर ये ग्रोथ नहीं कर रहे होते हैं। अब हम प्लांट की कंडीशन देख लेते हैं। क्योंकि इसका सेंटर वेस्कुलर टिश्यू नहीं जॉइंट हुआ था स्टॉक से, तो इसलिए इसको फीड नहीं मिल रही थी। तो हम लोग देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका सेंटर वेस्कुलर टिश्यू है और जो हमारा प्लांट जो स्क्रीन जॉइंट था वो साइड से जॉइंट था। अगर ये आपस में जॉइंट नहीं होते तो हमारा जो स्क्रीन है वो ग्रो नहीं करता, क्योंकि इसको फीड नहीं मिल रही होती। तो हमने इस बात का ख्याल रखना होता है
कि जब भी हम ग्राफ्ट कर रहे होते हैं तो अगर इसके बीच में एयर आ गई तो ये सेंट्रल वेस्कुलर टिश्यू जो है वो जॉइन नहीं होता। तो अब हम इस प्लांट को ग्राफ्ट करेंगे कि जो हमारा स्क्वीन है, जो टॉप है स्टॉक का, इसको हम ग्राफ्ट करेंगे। इसके लिए हमने ये स्टॉक इंतखाब किया है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमने इसका सेंट्रल वेस्कुलर टिश्यू जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पे जॉइन किया है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हमारी कोशिश ये होती है कि ये जो प्लांट है, इसका जो सेंट्रल वेस्कुलर टिश्यू है, ये स्टॉक के सेंट्रल वेस्कुलर टिश्यू के बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन पे बैठे। तो इसी तरीके से हमने इसको ग्राफ्ट किया है। तो जब ग्राफ्ट लग जाते हैं और वो ग्रो नहीं कर रहे होते तो इसकी एक ये भी वजह होती है कि इनका सेंट्रल वेस्कुलर टिश्यू जो है वो प्रॉपर जॉइंट नहीं होता, इसी वजह से ये ग्रो नहीं कर रहे होते। इसकी एक लाइव एग्जांपल मैंने आपको दिखाई। इस स्टॉक के ऊपर हमारा प्लांट लगा हुआ था लेकिन वो ग्रो नहीं कर रहा था, जिसकी वजह ये थी कि इसका सेंट्रल वेस्कुलर टिश्यू जो था वो बिल्कुल जॉइंट नहीं हुआ था। जैसा कि 2 ग्राफ्ट हमने ये किए हैं, यहाँ पे रखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। इनके अभी धागे काटे हैं। तो बादशाह का सवाल ये होता है कि हमारा ग्राफ्ट हो गया लेकिन वो ग्रो नहीं कर रहा,
तो इसकी एक वजह ये भी होती है कि इसका जो सेंटर वेस्कुलर टिश्यू है वो जॉइंट नहीं होता। इसके बीच में भी अगर एयर रह जाएगी तो इसका सेंटर वेस्कुलर टिश्यू जॉइंट नहीं होगा और ये ग्रो नहीं करेगा। ये बिल्कुल उसी स्टेट में पड़ा रहेगा, लाइफ स्टेट में, ना ये ग्रो करेगा ना ये मरेगा। तो आपने इस बात का ख्याल रखना होता है ग्राफ्ट करते वक्त कि आपने जो ग्राफ्ट किया है उसको प्रॉपर ग्राफ्ट किया हो, यानी कि इतनी ताकत लगाई हो, इतनी प्रेस करके लगाया हो कि ना वो ज़्यादा प्रेस हो ना वो ज़्यादा लूज़ हो। अगर ज़्यादा लूज़ होगा तो इसका जो टिश्यू है सेंटर वेस्कुलर वो जॉइंट नहीं होता। इस बात का हमने ख्याल रखना होता है। दूसरी चीज़ ये 6 हफ्ते तक इसको ऊपर से पानी नहीं लगना चाहिए। अगर ऊपर से पानी लगेगा तो ग्राफ्ट ख़राब हो जाता है। इस बात की हमने एहतियात करनी होती है कि इसको 6 हफ्ते तक ऊपर से पानी ना लगे। तो बाज़ शायकीन का कहना ये है कि हमारे ग्राफ्ट जो है वो ग्रो नहीं कर रहे। तो आज इन वजूहात की हमने पता लगाने की कोशिश की है कि वजूहात क्या थी, ग्राफ्ट क्यों नहीं ग्रो कर रहे होते। तो ये वजह थी, मैंने कहा आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो जो शायकीन ग्राफ्ट के शायकीन हैं, उम्मीद है उनको समझ आ गई होगी कि ग्राफ्ट क्यों नहीं ग्रो कर रहे होते। और एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर ये भी होता है इसके अंदर कि आपने इसके फर्टिलाइज़र का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने इसके वाटर का ख्याल रखना होता है। ये पैरामीटर्स पे आज हमने डिस्कस किया। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।